वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम आपसे बात करेंगे कि आप स्वीडन कैसे जा सकते हैं। स्वीडन जाने के बाद आप 5 साल वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप स्वीडन का पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। तमाम तर मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपने स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा कैसे हासिल करना है। स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने के लिए आपको किसी किस्म की ऑफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होगी। एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट अच्छी चाहिए होगी, स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी। उसकी वजह यह है कि ये 3 माह से लेकर 9 माह तक का जॉब सीकर वीज़ा आपको मिलता है। तो डेफिनेटली आपने 9 माह तक वहाँ पे जॉब तलाश करनी है, तो 9 माह तक का आपको एक्सपेंस भी साथ लेके जाना पड़ता है। इसके साथ साथ 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना ज़रूरी है और टोटल एक्सपेंस जो है वो आपने साथ वैसे ही लेके जाना होता है। इसके साथ साथ अगर आप मिडवाइफ हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, बेकर हैं, कोई स्टोर कीपर हैं, कैशियर हैं, किसी भी किस्म का आपके पास एक्सपीरियंस या एजुकेशन या डिप्लोमा या डिग्री है, या कह लें कि अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं, मतलब अगर आप जॉब सीकर वीज़े पर जा रहे हैं तो स्वीडन आपको जॉब सीकर वीज़ा इलिटरेट पर्सन, अनएजुकेटेड को नहीं देता। आपके पास कोई ना कोई हुनर हो या हाई क्वालिफाइड हो, फिर वो आपको वीज़ा देता है। तो आपके पास कोई भी हुनर है, स्किल्ड पर्सन है, तो आप ये वीज़ा आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए वैसे तो ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, जॉब सीकर वीज़े के लिए ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर नहीं की, लेकिन आपने फिर भी कोई 2-3 कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा दें। एडिशनल है, उससे आपकी वीज़ा रेशो बढ़ जाएगी। डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे जो दूसरे यूरोपियन कंट्री का डॉक्यूमेंट है वही सेम डॉक्यूमेंट आपके स्वीडन जॉब सीकर वीज़े के लिए है। अगर फिर भी मज़ीद आपने ये डॉक्यूमेंट जानने हो तो आप स्वीडन की जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है, गूगल से सर्च कर लें, वहाँ पे तमाम तर डॉक्यूमेंट की मालूमात आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपके पास लेटर ऑफ कंसेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, और तमाम जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए। और तमाम जो यूरोपियन कंट्री के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जैसा मैंने बताया, वो आप वेबसाइट से ले लें। और ये एक आपने फ़ाइल मुकम्मल करके स्वीडन की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ पे आपने सबमिट करवा देना है। 1 से 1.5 माह के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको डिसीजन आ जाएगा और मोस्टली चांस होता है कि जॉब सीकर वीज़ा जो है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपको मिल जाता है। स्वीडन बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। स्वीडन पहाड़ों, जंगलात के हवाले से बहुत ज़्यादा जाने जाने वाला कंट्री है और एक रिच कंट्री है और खुशहाल लोग हैं यहाँ पे, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप जैसे ही स्वीडन में जॉब सीकर वीज़े पे जाते हैं, अगर आपको 6 माह तक जॉब नहीं मिलती तो फिर आपका 3 माह तक ये वीज़ा फर्दर एक्सटेंड हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब हासिल कर लेते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से बहुत बड़ी तादाद में लोग स्वीडन में जॉब सीकर वीज़ा लेकर जाते हैं और वहाँ पे आसानी से जॉब हासिल कर लेते हैं। अगर आपको स्वीडन में जॉब मिल जाती है तो मोस्टली आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा। और 5 साल का वर्क वीज़ा लेने के बाद अगर आप 5 साल तक मुसलसल टैक्स पे करते हैं तो उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्वीडन का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप 5 साल जॉब वीज़ा हासिल करें। अगर आपको 3 साल जॉब वीज़ा भी मिलता है तो उसके बाद फिर वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। इसके अलावा 3-4 और तरीके हैं जिसके ज़रिए आप स्वीडन का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। एक तरीका तो असाइलम का है। बहुत से लोग जो है स्वीडन में आते हैं और यहाँ पे आकर वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं। मुहाजिरीन के लिए पूरी यूरोपीय यूनियन का लॉ है कि वो असाइलम दे सकते हैं और इनका जो मखसूस कोटा होता है उसके तहत पासपोर्ट भी दे देते हैं। इसके अलावा अगर कोई बेबी बोर्न हुआ है स्वीडन के अंदर तो वो बेबी जो है उसको स्वीडन का पासपोर्ट ही मिलेगा और उसी बेबी के बिहाफ पे आप भी स्वीडन का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शादी करते हैं तो स्वीडन में शादी के 3 साल बाद आपको स्वीडन का पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि आपका एड्रेस सेम हो और इसके साथ साथ मियाँ बीवी मुसलसल 2 साल, 3 साल में से 2 साल एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हों। इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज भी सीखना पड़ती है थोड़ी सी। अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं बेसिक तो आपको आसानी के साथ पासपोर्ट मिल जाता है। उम्मीद है इस नई मालूमात से आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियो जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।